हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में स्ट्रेट लाइन के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ और पॉइंट्स हैं। स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स, स्लोप ऑफ लाइन हैविंग इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, इंटरसेप्ट्स ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वन बाय वन इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने बताया हुआ था कि किसी लाइन का स्लोप जब वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है तो उस लाइन का स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पर अगर थीटा आपको नहीं दिया हुआ है, आपको उस लाइन पर 2 पॉइंट गिवन हैं, तो आप उन 2 पॉइंट्स की हेल्प से उस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, आप यहाँ पर देखिए। तो देखो बेटा, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। लाइन है हमारे पास, ये मान लीजिए ये कोई लाइन है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है, ठीक है। अब इसी लाइन पर 2 गिवन पॉइंट्स हैं। मान लीजिए थीटा तो हमने ये मान लिया एंगल, लेकिन मान लो कि थीटा आपको नहीं दिया हुआ है, आपको तो 2 पॉइंट गिवन है। अब दोनों पॉइंट गिवन है, मान लीजिए एक पॉइंट P गिवन है और एक पॉइंट इसी लाइन पर Q गिवन है, और दोनों पॉइंट से आपको इस लाइन की स्लोप निकालनी है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, मान लीजिए x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2। आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको हमने m नाम दे दिया। दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ PM एंड दिस इज अनदर फुट ऑफ परपेंडिकुलर from Q on the x axis, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ से P से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। इसको मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, इसको मैंने L नाम दे दिया। तो ये 90 का एंगल है, तो ये भी 90 का एंगल होगा। जब ये एंगल थीटा है तो थीटा ये भी होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई। आप मेरे को ये बताइए कि जब ये पॉइंट x1 y1 है तो ये डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक x1 होगी और ये डिस्टेंस y1 होगी, ये y1 होगी। ये पॉइंट x2 y2 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका x2 होगा और ये डिस्टेंस आपका y2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। तो आप मेरे को ये बता सकते हो कि mn डिस्टेंस कितना होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक x1 है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा x2 है, तो mn डिस्टेंस जो होगा आपका mn वो हो जाएगा x2 माइनस x1। और ये देखो, ये y1 डिस्टेंस है तो ln भी y1 हो जाएगा, ln भी y1 हो गया। और ये डिस्टेंस n से लेकर के q तक वो पूरा y2 है, तो ql डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ql हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपके पास pl भी आ गया, क्योंकि जो mn डिस्टेंस है वही pl होगा, ठीक है ना। और जो QL डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो आपका y2 माइनस y1 होगा। नाउ इन ट्राइंगल देखो, राइट एंगल ट्राइंगल PLQ, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास PLQ। इस PLQ में ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस आपको गिवन है, ये डिस्टेंस आपको गिवन है,
मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस में फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टेन का। तो हम टेन थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, क्यू एल अपॉन पी एल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्यू एल हमारे पास आ चुका है y2 माइनस y1 अपॉन पी एल हमारे पास आ चुका है x2 माइनस x1। तो ये आपका क्या हो गया, स्लोप। क्योंकि आपको मैंने बताया था स्लोप ऑफ लाइन, अगर इस लाइन को एल लाइन मान लें, स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना। आपको बताया था कि अगर एंगल दे रखा है तो आप टेन थीटा से स्लोप निकालेंगे, तो देखो वो टेन थीटा स्लोप ही आ रहा है। अब ये स्लोप जो ना इसके बराबर भी होती है, तो क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू m। स्लोप को हमेशा हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। ये स्लोप जो होती है उसको हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस लाइन की स्लोप क्या हो गई, m हो गई। m क्या होता है, टेन थीटा भी होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, ठीक है। एग्जैक्ट क्या है कि आप अगर थीटा दे रखा है तो टेन थीटा लगाइए स्लोप निकालने के लिए। अगर आपको ये दो पॉइंट दे रखे हैं तो फिर ये फॉर्मूला लगाइए स्लोप निकालने के लिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है और आपसे पूछ लेता है कि बताइए स्लोप क्या होगी, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1, 2 एंड 3, 11। ये दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की स्लोप निकालनी है आपको। तो देखो ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, x2, ये हो गया y2। तो देखो स्लोप निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया है, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है 11 माइनस y2 कितना है 2, y1 कितना है 2, x2 कितना है 3 माइनस फिर x1 कितना है -1। तो ये हो गया 9 अपॉन 4। तो ये आपकी स्लोप हो गई, ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू 9/4। तो इस तरीके से आप इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। 9/4 स्लोप आ गया। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ लाइन हैविंग इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आपको स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ लाइन हैविंग इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अ गिवन लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कोई भी लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, आपको इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो बेटा इस लाइन का जो स्लोप निकालना है आपको, तो ध्यान रखना इसका एक फॉर्मूला होता है, स्लोप m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये फॉर्मूला है। अगर कोई भी लाइन गिवन है उस लाइन का स्लोप आपको निकालना है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है ना। तो जैसे इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है a, और कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट कितना है b। तो स्लोप हो गई आपके पास -a/b। तो ये आपकी इस लाइन की स्लोप हो गई। अगर आपसे पूछता है कि इस लाइन की स्लोप बताइए, तो क्या हो जाएगी -a/b, ठीक है ना। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन 2x माइनस y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप निकालना है आपको। तो देखिए स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला है, आपको बताया था, स्लोप इक्वल टू फॉर्मूला क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट कितना -1, स्लोप कितनी हो गई 2। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हैं। कोई भी लाइन गिवन है तो उस लाइन का स्लोप इस तरीके से निकालेंगे। अगर लाइन पर 2 पॉइंट गिवन है तो आपको बताया था y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से आप स्लोप फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये दोनों पॉइंट हो गए, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। कोई भी लाइन गिवन है, आपको स्लोप निकालनी है तो स्लोप निकालने का सीधा फॉर्मूला है, आपको दे रखा है x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 5। ये कोई लाइन है, कोई भी लाइन का इक्वेशन है। ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करूँगा, एलसीएम 6 आ गया, तो ये जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इस लाइन की स्लोप m इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y3। आंसर हो गया -2/3। ये इसकी स्लोप हो गई। मतलब स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन कैसी है, डिक्रीजिंग लाइन है, मतलब ऐसे डिक्रीज कर रही है लाइन, नेगेटिव स्लोप है। अगर पॉजिटिव स्लोप आती है तो इंक्रीज लाइन होगी, इंक्रीजिंग लाइन। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आता है कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कॉलिनियर कब होंगे, मान लीजिए इफ पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड सी कोऑर्डिनेट है x3, y3 आर कॉलिनियर। अगर मान लो ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो कंडीशन क्या होगी, मान लीजिए ये जो है ना हमारे पास एक लाइन है, एक ही लाइन में पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है और ये कोई सी पॉइंट है। कोऑर्डिनेट है इसके x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो देखिए ए बी लाइन और बी सी लाइन, अगर मैं ये बोलता हूँ कि ए बी लाइन है, आप बोलते हो कि ये लाइन बी सी है, तो बात आपकी भी सही है कि ये बी सी लाइन भी बोल सकता हूँ इसको, मैं ए बी लाइन भी बोल सकता हूँ इसको ए सी लाइन भी बोल सकते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं। 3 तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि ये लाइन कौन सी है, ए बी है, क्योंकि ए बी लाइन सी से जाएगी क्योंकि कॉलिनियर है तीनों पॉइंट्स। तो ये ए बी लाइन भी है, इसको मैं बी सी लाइन भी बोलूँगा, इसको मैं ए सी लाइन भी बोलूँगा। 3 वेज हैं इसको पढ़ने के, इसको बोलने के 3 वेज हैं, या तो मैं ए बी लाइन या बी सी लाइन या फिर ए सी लाइन। तो देखिए दोनों लाइन सेम है, तीनों लाइन सेम ही है, एक ही लाइन है, लेकिन नाम अलग अलग हो गए, लेकिन लाइन एक ही है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। जब लाइन एक ही है तो भाई ए बी लाइन की स्लोप ले लो या फिर बी सी लाइन की स्लोप ले लो, स्लोप तो एक ही आएगी, सेम ही आएगी, क्योंकि लाइन तो एक ही है। और अकेली लाइन है, ये एक ही लाइन है, तो ए बी लाइन की स्लोप निकालोगे और बी सी लाइन की स्लोप निकालोगे, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब है कि दोनों की स्लोप तो एक ही आएगी ना, क्योंकि लाइन तो एक ही है, अकेली है, तो ये स्लोप और ये स्लोप कोई डिफरेंट थोड़ी होगी, सेम ही होगी, ठीक है ना। तो फिर स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी, और इक्वल टू भी हो सकता है स्लोप ऑफ लाइन ए सी, स्लोप ऑफ लाइन ए सी। तो इन तीनों में से कोई भी 2 उठा लो, चाहे तो इसको इसके इक्वल कर दो, चाहे इसको इसके इक्वल कर दें, और चाहे इसको इसके इक्वल कर दें।
ठीक है ना। तो अब देखिए स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा, ए बी 2 पॉइंट है। अब 2 पॉइंट जब दे रखे होते हैं तो स्लोप क्या होता है, आपको फॉर्मूला बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फॉर्मूला बताया था स्लोप निकालने का, इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC। अब BC लाइन का स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या हो जाएगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ठीक है ना, इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AC लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। तो ये कंडीशन हो गई आपकी कॉलिनियरिटी की। कोई भी दो इक्वेट कर लो, चाहे तो इसको इसके इक्वल कर लो, चाहे इसके इक्वल कर लो, चाहे इसको इक्वल कर लो, ठीक है ना। तीनों कंडीशन में से कोई भी, मतलब दो लेने हैं आपको, इसको इक्वल करके ले लो, इसको इसके बराबर ले लो, या इसको इसके बराबर ले लो, ठीक है। तो तीन कंडीशन में से कोई भी ले लेंगे तो वो कंडीशन बन जाएगी आपकी कॉलिनियरिटी की, मतलब ये स्लोप और ये स्लोप, तीनों स्लोप इक्वल होंगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये हो गया हमारे पास -1 2, ये हो गया 3, K, और ये है हमारे पास 5, P, ठीक है। पूछ रहा है आपसे कि ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, तो बताइए K और P की वैल्यू क्या होगी। आपको यही पूछ सकता है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो आपको ये बताना है कि K की वैल्यू क्या होगी और P की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा दें, इसको यूज कर लें। तो ये तो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो देखो ये वैल्यू लगा दूं मैं यहाँ, y2 माइनस y1, देखो k माइनस 2 अपॉन 3 माइनस -1 इक्वल टू y3 माइनस y2, y3 माइनस y2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y2, तो p माइनस k, ठीक है ना, ये हो जाएगा p माइनस के। अच्छा ये पॉइंट कोई ना कोई हमें लेना पड़ेगा बेटा, इस पॉइंट को हमने लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 2 अननोन हो जाएंगे और 2 अननोन एक इक्वेशन से नहीं आएंगे, तो एक ही अननोन रखना पड़ेगा। या k मान लो यहाँ पे, और इसको मान लिया मैंने 4, ठीक है ना, 5 4 मान लिया। तो k की वैल्यू पूछेगा आपसे, ये -1 2, ये 3k, ये 5 4, तो 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। आपसे पूछ रहा है कि बताओ k की वैल्यू क्या होगी, तो वही कंडीशन आपको लगानी है, k माइनस 2 अपॉन 3 माइनस -1, y3 माइनस y2, 4 माइनस k अपॉन 5 माइनस 3 इक्वल टू y3 माइनस y1, 4 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस -1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, k माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल टू 4 माइनस k अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 6। 2 अपॉन 6 का मतलब हो जाएगा 1/3। तो देखो चाहे तो इसको इसके इक्वल कर दो तब भी k की वैल्यू आ जाएगी, चाहे आप इसको इसके इक्वल कर दो तब भी k की वैल्यू आ जाएगी, किसी से भी कर लो आंसर सेम आएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए इसको इसके इक्वल कर दूं, k माइनस 2/4 इक्वल टू 1/3, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 3k माइनस 6 इक्वल टू 4, 3k इक्वल टू 6 और 4 10 हो जाएगा, और k की वैल्यू आ जाएगी 10/3, ठीक है ना। इसको मैंने इसके इक्वल कर लिया तो आंसर आ गया 10/3। अब इसको इसके इक्वल करके देखो, ये हो जाएगा 4 माइनस k अपॉन 2 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 12 माइनस 3k इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा बेटा 3k इक्वल टू 10 और k इक्वल टू 10/3।
तो दोनों तरीके से आंसर आपका सेम आएगा, चाहे तो इसको इक्वल कर लो, चाहे इसको इक्वल कर लो, ठीक है ना। तो के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू कितनी आ गई 10/3। अगर के की वैल्यू 10/3 होती है तो आपका आंसर, ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। तो कॉलिनियरिटी की कंडीशन के लिए आपको सिंपल सी बात है कि ए बी लाइन का स्लोप इक्वल टू बी सी लाइन का स्लोप इक्वल टू ए सी लाइन का स्लोप, तीनों को इक्वल कर लो तो आपकी कंडीशन बन जाएगी, ठीक है ना। उसी से आपका आंसर आ जाएगा जो भी अननोन होगा। आप देखिए नेक्स्ट है कॉलिनियरिटी हो गई। अब आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस हैं तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा। देखिए बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑरिजिन, एक लाइन है हमारे पास ये, दूसरी लाइन है हमारे पास ये, ठीक है ना। ये मेरे पास लाइन हो गई मान लो L1 और ये हो गई लाइन L2, ठीक है ना। ये दोनों लाइन है, ये एंगल बना रही है यहां से यहां तक, मान लीजिए θ1, और ये एंगल है आपका θ2। ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, ठीक है ना। स्लोप ऑफ लाइन L1, इस लाइन L1 का स्लोप क्या हो जाएगा, आपको पता है tan θ2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस लाइन का स्लोप L2 का क्या हो जाएगा, ठीक है बेटा। लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल टू tan θ2, ठीक है ना, और स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल टू tan θ1। पता ही आपको स्लोप कैसे निकालते हैं, एंगल दे रखा है तो tan लगा देते हैं, स्लोप आ जाएगी। इसको मैंने मान लिया m1, θ1 वाले को m1 मान लो, θ2 वाले को m2 स्लोप मान लो। मान लो इस लाइन की स्लोप है इसकी m1 और इसकी स्लोप है m2, ठीक है बेटा। ये स्लोप मैंने मान ली, इसकी स्लोप m1 मान ली, इसकी स्लोप m2 मान ली, ठीक है ना। या फिर ऐसे कर लो कि इसको आप L2 लाइन मान लो, इसको L1 मान लो, तो L1 की स्लोप m1, L2 की स्लोप m2, ठीक है ना। इसको L1 और इसको L2 ऐसे कर लीजिए। L1 L2 दो लाइन है, L1 एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल बनाती है, तो इसकी स्लोप tan θ1 हो गई, और tan θ1 को मैंने m1 मान लिया स्लोप, ठीक है ना। और L2 लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से θ2 एंगल बनाती है, अब इसकी स्लोप क्या हो जाएगी tan θ2, और जिसको मैंने मान लिया m2। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल ये है आपका थीटा, और ये आपको फाइंड करना है, ठीक है बेटा। जो एंगल दोनों लाइन बना रही हैं, जो एंगल बना रही हैं दोनों लाइन एक दूसरे से, तो ये एंगल थीटा है। अब इस थीटा एंगल को फाइंड करना है आपको कि कितना है। तो बेटा आप ये देखो कि θ1 की जो वैल्यू है, देखो ये बन गया एक ट्राइंगल, आप ऐसे देखो कि ये बन गया एक ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में आप पता है कि ये कौन सा एंगल है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल, इसको मैंने मान लिया बेटा, इसको P पॉइंट मान लिया कि P पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन, P इसको पॉइंट को Q, इसको R। तो इन ट्राइंगल PQR, तो θ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, θ2 प्लस θ, θ2 प्लस θ, यही हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बाद।
तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया यहाँ से θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस, अब दोनों साइड का क्या ले लूँ, tan, तो इधर भी टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू टेंजेंट θ1 माइनस θ2, दोनों साइड का टेंजेंट ले लिया। अब ये बन गया बेटा tan थीटा इक्वल टू tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2। अब देखो tan θ1 की जगह पे m1 लगा सकता हूँ मैं, tan θ2 की जगह पे m2 लगा सकता हूँ, क्योंकि ये इसकी स्लोप दे रखी है। तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस, ये 1 प्लस होगा बेटा, 1 प्लस, फॉर्मूला में प्लस होता है, 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। ये बन गया tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब देखो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, और ये भी तो दोनों ये भी तो एंगल ही है दोनों लाइन के बीच का, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट क्या हो रहा है कि एंगल दोनों ही है, और दोनों लाइन के बीच का ये एंगल भी थीटा है, ये भी इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है, और ये भी इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है। तो अब पता है कौन सा आएगा यहाँ पे, ये आ रहा है या ये आ रहा है। तो अब देखो एक्यूट एंगल तो ये है, और ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से जो छोटा एंगल है वो तो ये है, और 90 से बड़ा वाला ये है। तो अब इससे जो आएगा वो दोनों ही आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक्यूट एंगल निकालते हैं, हम ऑब्ट्यूज नहीं निकालते। तो एक्यूट एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मोड में कर देते हैं बेटा, ये मोड लगा देते हैं, जिससे कि ये हमेशा पॉजिटिव आ जाए, और पॉजिटिव आ जाएगा तो आंसर हमेशा किस में आएगा, एक्यूट एंगल आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तभी तो पॉजिटिव आएगा। अगर ये tan थीटा नेगेटिव हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, जो ऑब्ट्यूज एंगल देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, देखो tan इधर जाके इनवर्स बन जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। कभी भी जब भी आपको एंगल फाइंड करना है दो लाइन के बीच का, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। इससे आपको दोनों लाइन के बीच का एंगल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला है। अब सुनिए, बात यहां पर नहीं रुकेगी, क्या होगा यहाँ पर, दो केस और देख लो इससे पहले, क्वेश्चन लेने से पहले। एंगल हो गया हमारे पास, जैसे अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम को एक बार यहाँ पर ऐसे लिख लो। ये हो गया लाइन L1, ठीक है ना, ये L1, ये L2, और ये लिया था मैंने θ1, ये लिया था θ2, और ये थीटा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है बेटा। तो अब सुनिए, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही फॉर्मूला है। tan को तो मैंने इधर पहुंचा दिया था, tan इनवर्स हो गया था, तो थीटा आ जाएगा इससे, या फिर tan इनवर्स को इधर ले आओ तो tan बन जाएगा, तो वो tan थीटा इक्वल टू यही फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब नंबर 1 कंडीशन, अब परपेंडिकुलरिटी और, ठीक है ना, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन और पैरेलल की कंडीशन देखेंगे क्या होती है। यहां लिखेंगे इफ लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। लाइंस कैसी हैं, दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल। मान लो कि
जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो थीटा क्या हो जाएगा, ये जो थीटा एंगल है दोनों लाइन के बीच का वो क्या क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा। मान लीजिए कि ये दो लाइन ऐसे जा रही हैं तो दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, जीरो। तो जैसे ही अगर मैंने मान लिया कि लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन है तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। तो एंगल बिटवीन देम थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब थीटा इक्वल टू जीरो इसमें लगा दो तो कंडीशन क्या बन जाएगी, टेन जीरो इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। टेन जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इक्वल टू जीरो, और यहाँ से कंडीशन आ जाएगी m1 इक्वल टू m2। तो ये कंडीशन है पैरेलल की। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि उनकी स्लोप भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है, जितनी भी लाइन होती है ना पैरेलल लाइन, एक की स्लोप पता चल गई तो सबकी स्लोप वही होगी। जैसे मान लो ये सारी लाइन है, ये पैरेलल है, ठीक है ना, इसकी लाइन अगर मान लो कि 1/3 है इस लाइन की स्लोप, तो इसकी भी 1/3, सबकी 1/3 होगी, चाहे इनफाइनाइट लाइन है। जितनी भी लाइन है सारी इनफाइनाइट लाइन अगर पैरेलल हैं तो सारी जितनी भी लाइन है हमारे पास इनफाइनाइट लाइंस, उन सब की स्लोप क्या होगी, 1/3 होगी। अगर इसकी स्लोप m है तो इसकी भी m, इसकी भी m, सब की m होगी। जितनी भी लाइन होगी पैरेलल इसके, सबकी स्लोप सेम होगी। तो ध्यान रखना है कि पैरेलल लाइंस की स्लोप हमेशा कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है ना, तो इससे हमें ये पता चल गया कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंडीशन आ गई आपके पास नंबर 2, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर है, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मान लो लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, एक लाइन ये हो जाए, एक लाइन ऐसे हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। थीटा पैरेलल था तो जीरो हो जाएगा। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो लाइन एंगल कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 90। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 90। आज जब थीटा 90 हो जाएगा तो देख लेते हैं कंडीशन क्या बनेगी। तो यहीं पर थीटा की वैल्यू 90 लगा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, tan 90 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। अब यहाँ से tan 90 की वैल्यू लगा देंगे। tan 90 की वैल्यू देखो क्या होती है, tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड इक्वल टू tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0, 1/0 लिख दो, 2/0 कर दो, कुछ भी कर दो, नीचे 0 कर दो, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू इसका इधर कर दूंगा 0। तो कंडीशन हो गई m1 m2 इक्वल टू 1 को इधर ले जाएंगे -1। दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई हमेशा -1 होता है। जब कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों लाइन का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कितना होता है, -1 होता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इक्वल टू -1। मतलब मान लीजिए कि दो लाइन है, उनकी स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है तो समझ जाना वो दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। तो ये दो केस आपको ध्यान रखने हैं। पहला केस है m1 इक्वल टू m2, दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल, ठीक है ना, पैरेललिज्म। और ये है आपकी सेकंड कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है ना।
तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका, ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 3 लाइंस, 3 पॉइंट्स हैं, a -2 1, ठीक है ना, 2 3, a -2 1 और b है हमारे पास 2 3 और c है -2 -4। ठीक है, ए बी बी ए और बी सी, फाइंड एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। बी ए और बी सी लाइन के बीच का एंगल पूछ रहा है, क्या होगा। तो सबसे पहले हम बी ए लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो देखो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है ना, और इसको मान लें x3 y3। स्लोप ऑफ लाइन बी ए, इसको मैंने m1 मान लिया, m1 स्लोप मान लो इसको बी ए लाइन का। तो बी ए लाइन का स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 3 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 2 माइनस -2, कितना हो गया 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब निकालना है स्लोप ऑफ लाइन BC, BC लाइन का स्लोप, इसको मैंने m2 मान लिया। अब BC लाइन का स्लोप निकालना है तो -4 -3, फॉर्मूला y3 माइनस y2 -2 -2, कितना हो जाएगा बेटा -7 अपॉन -4, तो ये हो जाएगा 7/4। तो देखो BA लाइन का स्लोप निकाल लिया और BC लाइन का स्लोप निकाल लिया। अब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल पूछ रहा है कि एंगल क्या होगा। तो एंगल के लिए फॉर्मूला, लेट एंगल बिटवीन द लाइन्स BA एंड BC बी थीटा। मान लिया कि BA और BC के लाइन्स के बीच का एंगल थीटा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो बेटा ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू, देखो m1 की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 7/4 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 7/4। m1 m2 की वैल्यू लगा दी, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 माइनस 7 माइनस 5/4 अपॉन, और ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 7 15/8। और इसका क्या करना है, मोड लगाना है। पहले ही आपको बता दिया है कि हमें क्या निकालना होता है, एक्यूट एंगल निकालना होता है, ऑब्ट्यूज निकालना नहीं है। ठीक है ना, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो वो ऑब्ट्यूज है, ठीक है ना, पॉजिटिव आ रहा है तो वो एक्यूट है। तो बेटा इसको मैं लिख दूंगा -5, देखो ये मोड हो जाएगा, तो मोड का मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5/4 इंटू 15, 8 पहुँच जाएगा ऊपर, 4 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 5 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2/3। अब tan थीटा की वैल्यू 2/3 आ गई, तो थीटा कितना हो गया, tan जाके उधर जाके tan इनवर्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, tan इनवर्स 2/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये हो गया आपका एंगल बिटवीन टू लाइन्स। इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, एक पॉइंट और है, बाकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है ना, अभी हम इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। इंटरसेप्ट्स ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऑरिजिन। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जब कोई लाइन ड्रॉ होती है तो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट कट करती है। जैसे मान लो कोई लाइन ये है, ठीक है ना, तो यहां से और यहां तक
मान लो एक्स एक्सिस को इसने पी पॉइंट पर कट कर दिया और वाई एक्सिस को क्यू पॉइंट पे, तो ओपी जो डिस्टेंस है, ओपी, ठीक है ना, ओपी जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ये एक्स इंटरसेप्ट है क्योंकि एक्स एक्सिस पे कितना काटा, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे काटा, तो ये जो डिस्टेंस है वो उसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और ओ से क्यू तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो ओ क्यू जो होगा वो क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट, ठीक है बेटा, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। अगर कोई लाइन ऐसे है, मान लो ये इसने ए पॉइंट पर काट दिया, इसको बी पॉइंट पर काट दिया, तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाला है इसका वो वाई इंटरसेप्ट है। अगर किसी लाइन ऐसे चली गई तो ये इस लाइन का ये वाला ओ से यहाँ तक, ठीक है ना, इसको मैंने सी डी मान लिया, तो ओ सी, जो ओ सी डिस्टेंस है वो इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट है और जो ओ डी डिस्टेंस है वो इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। अगर पॉइंट हमारे पास ऐसे भी आ सकता है, ये भी लाइन ऐसे ड्रॉ हो सकती है, इसको मैंने मान लिया ई एफ, तो देखो इस लाइन का ओ एफ जो है ना, ये वाला डिस्टेंस है, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा इस लाइन का, और यहाँ से ओ से ई तक, ओ से ई तक होगा वो इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो ऐसे करके इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो हमारे पास इस तरीके से बनेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए इंटरसेप्ट, अभी एक एग्जांपल और देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि लाइंस का इंटरसेप्ट क्या होता है। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये है हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये हमारे पास नंबरिंग हमने कर रखी है। मान लीजिए कि मेरे पास एक लाइन है जो कि यहाँ से ऐसे जा रही है, यूँ, इस लाइन को मैंने मान लिया L1। एक लाइन मेरे पास यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है ना, यहाँ से जा रही है, ठीक है बेटा, ये जा रही है, इस लाइन को मैंने मान लिया L2। एक लाइन मेरे पास ऐसे जा रही है, इसको लाइन को मान लिया मैंने L3, और एक लाइन ऐसे जा रही है, 3 से निकल रही है, ठीक है ना, इस लाइन को मान लिया मैंने L4, ठीक है ना। ये L4 लाइन हो गई, L2 लाइन हो गई, ये L1 लाइन हो गई, और यहाँ बाद L3 लाइन हो गई, ठीक है ना। अब मेरे को ये बता दीजिए कि L1 लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है ना, x इंटरसेप्ट और यहाँ पर y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये मैंने एक चार्ट सा बना दिया, लाइन L1, लाइन L2, लाइन L3, लाइन L4। तो L1 लाइन का x इंटरसेप्ट, देखो L1 लाइन कौन सी, ये है, तो इसका x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट का मतलब ओरिजिन से और x एक्सिस पर कहाँ कट कर रही है, 3 पे, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई, 3, तो x इंटरसेप्ट इसका 3 हो गया। और इसी लाइन का y इंटरसेप्ट कितना हो गया, यहाँ से देखो यहाँ तक कितना है, 5, तो इसका y इंटरसेप्ट 5 हो गया। अब आती है लाइन L2, लाइन L2 मेरे पास ये है, इसका x इंटरसेप्ट कितना है, देखो यहाँ से x इंटरसेप्ट कितना है, 4, तो ये 4 हो गया। और इसी लाइन का
वाई इंटरसेप्ट कितना है, वो यहाँ से यहाँ तक है, कितना है -5। ध्यान रखना ये -5 है, नीचे आ रहा है वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में। अब आता है लाइन L3, लाइन L3 मेरे पास ये है। अब इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक x इंटरसेप्ट कितना है -3, तो ये -3 हो गया। और इसका y इंटरसेप्ट कितना -2, तो ये दोनों नेगेटिव हैं क्योंकि x इंटरसेप्ट भी इसका माइनस में है और y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। अब लाइन L4, L4 का x इंटरसेप्ट कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस -2, ठीक है ना। L4 लाइन का -2 हो गया x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट -2 और इसका y इंटरसेप्ट कितना है 3, +3 है। तो ऐसे करके इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। कोई भी लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस y एक्सिस को, उसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप ये इसको अच्छी तरह से ध्यान से वीडियो को एक बार और एक बार 2 बार जब भी आपको टाइम मिलता है इसको बार बार देखिए और इसके जो कंसेप्ट आज जो बताए हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं, इनको अच्छी तरह से समझिए। ठीक है ना, इंटरसेप्ट, एंगल, कॉलिनियरिटी, स्लोप, ठीक है ना। तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और ये सारे पॉइंट्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।